अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लड़की किधर गायब हो गई है। व्लॉग्स रेगुलर अपलोड करते करते एकदम से भाई बंदा गायब हो गया तो सीन कुछ ऐसा था कि मैं बहुत मसरूफ़ थी। व्लॉग्स वगैरह मैंने रिकॉर्डिंग सारी की सारी की हुई थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर और एडिटिंग का टाइम मिल नहीं था रहा। और ये जो अब आप व्लॉग देख रहे हैं, वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, ये है जी ईद का व्लॉग। आप लोग कहेंगे कि भाई लड़की जो है वो सठिया गई है, इतने पुराने पुराने व्लॉग्स अपलोड करें, लेकिन भाई क्या करें, मसरूफियत थी तो मैंने कहा चले कोई नहीं, बाद में अपलोड कर देते, इतना कोई मसला नहीं। अच्छा, ये है जी ईद का पहला दिन और ये था हमारा नाश्ता जो कि बहुत मज़े का था। फिर मैंने कहा चले मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग शुरू कर लेती हूँ, बात की बाद में देखेंगे। फिर साथ में आ गए थे जी मेहमान, कज़न्स लोग आए थे, तो मेरा थोड़ा सा काम था फ्रेंड की तरफ। और ये मेरे घर का हुलिया था। सॉक्स मैं नहीं उतारती क्योंकि मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, तो मुझे ना सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए भाई मेरे ना सर्दियों में गर्मियों में सॉक्स चढ़ी रहती हैं पाँव में। तो बस मैं जिस हुलिये में थी उसी हुलिये में फिर ईद वाले दिन हम लोग निकले। फ्रेंड की तरफ जाना था, कज़न्स को लेके मैं चल पड़ी थी। चूँकि ईद थी तो इतनी ज़्यादा रश नहीं है, आप लोग देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल ख़ाली थे। और वापसी पे भाई इतनी कोई शदीद गर्मी थी। फिर मेरे कज़न्स जो कि मेरे से बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई। हालांकि मुझे खिलानी चाहिए थी, लेकिन मैं बेरोज़गार बंदी हूँ, तो आपको पता है लड़कों के पास पैसे होते हैं तो इन्होंने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी। और मज़े की बात यह है कि मैं लड़की थी, तो आपको पता है लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। सबसे पहले मुझे आइसक्रीम दी गई थी और आपस में ये तीन जो हैं वो लड़ रहे थे। हालांकि ये लाए दो कौन थे और एक बंदा जो है वो लड़ रहा था कि मुझे दो मुझे दो। इनका तो ये सीन चल रहा होता है। मैं आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी क्योंकि मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी, मैं लड़की थी और मैं यहाँ पे इस फ़ायदे में रही, मुझे सब कुछ इजीली आराम से ना, कहते हैं ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट वो लड़कियों को मिल जाता है हर हाल में, चाहे वो कज़न्स हो या फिर वो घर में हो। तो भाई इधर वाला ये सीन हो रहा था और काम शाम मैं करके वापसी पे थी अपने घर की तरफ। और लड़के ना एकदम बिंदास होते हैं, उनको कोई मसला नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तुम खा लो ये मैं खा लूँगा, मेरे पास पैसे हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। लड़कों का ये सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, उनकी लाइफ बहुत मज़े में होती है। लड़कियों के 100 झमेले होते हैं, भाई ये है ये नहीं है, इस तरह होगा उस तरह नहीं होगा, बड़े लंबे चौड़े किस्से होते हैं। कभी कभी मैं कहती हूँ कि यार काश हम भी लड़के होते, ईजीली जब मर्ज़ी होती घर से बाहर जाते, जो मर्ज़ी होता हम लोग करते, कोई टेंशन नहीं थी। अब जी हम आए घर, घर आए तो भाई हमने मज़ेदार सा खाना खाया। चूँकि ईद है तो मज़े मज़े के खाने आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो मसरूफ़ियत थी, तो मैं बड़ी ईद जो होती है, जो गोश्त वाली ईद होती है, वो उस तरह से एंजॉय नहीं कर पाई जिस तरह से हम बैठ के ना डिफरेंट तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं या डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होते हैं। वो वाला सीन नहीं था मेरा बिल्कुल भी। इस दफ़ा ना ईद की मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी या कह ले कि होश नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ जा रही थी मुझे वहाँ की ज़्यादा टेंशन थी, तो मेरी सारी तैयारी उसमें चली गई थी ईद की। और भाई ईद में आपको पता है शदीद गर्मी थी, तो भाई फिर एकदम से जो बारिश हुई, तो हमारी पिछली ईद जो थी वो बहुत मज़ों में गुजरी थी। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, रात को इतनी कोई अच्छी बारिश हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मसरूफ़ियत की वजह से मैं इस दफ़ा की ईद जो थी वो इतनी अच्छे तरीके से एंजॉय कर नहीं पाई थी। तो भाई मेरी छोटी बहन जो है, हम लोग हर दफ़ा बारबेक्यू का प्लान करते हैं और वो जी मेरे अब्बू बनाते हैं और बहुत मज़े के बनाते हैं। सब कुछ अब्बू करते हैं, जस्ट हमें प्लेट में ला के बस दे देते हैं कि आप लोग ये खा लेना, तो वो बड़ा मज़े का होता है। वो चीज़ इस बारी मैंने मिस की थी। यहाँ पे ये थोड़े से ना बारबेक्यू का सीन छोटा सा बनाया था अब्बू ने, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है वो रो रही थी। उसको तो नहीं पता कि भाई मसरूफ़ियत है घर में, हम लोग तैयारी कर रहे हैं या जो भी हो रहा है, लेकिन बच्चों को तो वही पुरानी वाली चीज़ें चाहिए होती है जो वो देख रहे होते हैं और जिसको ना वो लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो भाई ये चीज़ वो मिस कर रही थी, तो फिर उसने जो रोने धोने डाले, तो फिर मेरे अब्बू ने कहा चले कोई नहीं, मैं इसको ना थोड़े से बना के दे देता हूँ। लेकिन इतनी कोई मसरूफ़ियत थी कि ये जिस टाइम इसका मसाला लगा और जो भी ये प्रोसेस था ये हो गया था, लेकिन बनाने वाला जो और वो कोयलों वाला और वो सीखों वाला जो किस्सा था ना, वो फिर भी 1 या 2 दिन बाद हुआ था इसका। तो इस तरह की थी हमारी ईद। और मेरे अब्बू जो हैं वो कुकिंग वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरे अब्बू बना रहे थे ये बहन के लिए। और फिर साथ में अब्बू ने कहा था कि भाई गोश्त नहीं बनाना, कोई सब्ज़ी वगैरह डाल दो हाँ गोश्त में। तो भाई फिर मैं यहाँ पे बना रही थी सालन। और ये जी हमारी सब्ज़ी,
जो कि अब्बू ने ही मुझे काट के दे दी थी। अच्छा, मेरे अब्बू को ना सब्ज़ियाँ भी काटने का बड़ा शौक़ है, तो अब्बू ज़्यादातर टमाटर और सब्ज़ी ये चीज़ें काट के हमें दे देते हैं, तो आप लोग बना लें। यहाँ पे भाई फिर मैं साथ-साथ बना रही थी सालन। और वही सेम इशू होता है कि भाई तोरी नहीं खानी, कद्दू नहीं खाने, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो भाई फिर ये वो मसाला रखा हुआ था हमने, चलो आपकी बारी आएगी फिर हम आपको बनाएंगे। लेकिन साथ में फिर अम्मी ने ना गोश्त भी कढ़ाई वढ़ाई बना दी थी, क्योंकि कज़न्स लोग भी आए हुए थे और कुछ लोग होते हैं जो सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो भाई उनके लिए फिर स्पेशल जो अम्मी कढ़ाई बनाती है वही बन रही थी, जो कि बहुत मज़े की थी। तो ये चल रहा होता है भाई, घर में कोई भी एक चीज़ पे मुत्तफ़िक नहीं होता कि भाई एक डिश बन जाए और वो सब लोग खा लें। तो यहाँ पे हमारे घर में वो वाला सीन था। एक हांडी मैंने बनाई, एक हांडी अम्मी ने बनाई, और जी ये था हमारा खाना जो कि रेडी हो चुका था। और ये सब्ज़ी जो थी वो बहुत मज़े की बनी थी। असल में मुझे पसंद है तोरियाँ, तो मुझे तो वो मज़े की लगती ही है। आप लोग बताएं किसने किसने खानी होती हैं, किस किसने नहीं खानी होती, कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपनी राय से आगाह किया करें। और भाई ईद के नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठें तो ये है वो सीन, कितने कोई मज़े का मौसम था। फिर से ईद हमारी बड़ी मज़े में गुजरी थी। ऊपर आप लोग देखें आसमान में बादल इतने कोई प्रॉपर थे नहीं, लेकिन बारिश फिर भी हो रही थी और इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, इस तरह का वेदर और नेचर जो है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो जो खूबसूरती होती है और जो वो रियल में दिख रहा होता है ना, वो मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं आता। तो ये एक मसला होता है जी मोबाइलों का। और साथ साथ भाई फिर हमारी जो थी वो तैयारी हो गई थी स्टार्ट। मेरी थी कज़न की शादी, और वो शादी अच्छा 2 साइड्स की शादी थी। एक मेरी बहन जो अभी अभी मैरिड है कहती हूँ, अभी अभी जिसकी शादी हुई है, अभी वो मैरिड है, तो उसकी साइड का लड़का था, और हमारी साइड की ना लड़की थी। तो डबल डबल रिश्ते हो रहे थे। तो भाई उस शादी की जो थी वो तैयारी हो रही थी, और पैकिंग वगैरह जो है वो ज़्यादातर मेरी और मेरी छोटी बहन है इकरा वो करते हैं। तो भाई जो दिमाग हिलाने वाला काम होता है, हम यहाँ पे वो कर रहे थे। और ये जस्ट हमारी जो है वो मेकअप, ज्वेलरी और इस तरह की ना चूड़ियाँ वूड़ियाँ, ये जो छोटी मोटी पैकिंग थी, ये फिर हमने यहाँ से स्टार्ट की थी। ईद के फ़ौरन बाद शादी थी, और ईद जो है वो हमारी सारी इन्हीं तैयारियों में निकली थी। वो चाहे फिर वो कपड़े हों, वो चाहे बाज़ार हो, चाहे कुछ भी हो। इस दफ़ा हमने ईद जो है वो यूँ कह लें कि हमने सेलिब्रेट ही नहीं की, ना मैंने कपड़े बनाए। बस हम लोग सिर्फ ये थे कि भाई हमने शादी में जाना है, और शादी पे ना हमने दूर जाना था, तो इसलिए हमें हर चीज़ का ख्याल रखना था कि भाई कोई चीज़ हमसे रह ना जाए। क्योंकि आपको पता है शादियों में अगर आप कहीं चले जाएँ, दूर चले जाएँ, तो फिर आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो फिर वो आप लोग वहाँ कहाँ से अरेंज करेंगे। तो भाई ये थी मेरी थोड़ी बहुत सी पैकिंग जो मैंने आपको इस व्लॉग में दिखाई है। बाकी की सारी डिटेल वीडियो आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ मिलेंगी। ये जो 3-4 लिपस्टिक्स आपको दिख रही हैं, ये ऐसे कलर्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो भाई मैंने डेली रूटीन की जो पैकिंग थी वो अलग कर दी थी, जो शादियों के लिहाज से होती है वो अलग कर दी थी। और इस तरह के ना मैंने डिफरेंट तरह के बैग्स अपने रेडी कर लिए थे। साथ में फिर हमारी यहाँ पे और जो तैयारियाँ शरारियाँ हैं वो चल रही थी। ये अच्छा एक क्लच बन रहा था जो हैंडमेड है, तो ये उसके क्लिप्स हैं। और भाई ये ईद के बाद बन रहा था मेरा ईद का ड्रेस जो कि मैंने साथ लेके जाना था। तो बस मैं रिलैक्स थी, मैंने कहा चले भाई ईद तो वैसे भी हमने करनी नहीं है, जो भी है हम लोग ईद के बाद आराम से अपनी तैयारी कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे फिर मैंने ये जो बंचेज़ हैं आप लोगों से मैंने जो इसका व्लॉग है वो शेयर किया था कि भाई ये मैंने कहाँ से लिए थे और कितने में लिए थे। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे मेरे इस सूट पे। ये सूट मैंने रेडी कर लिया था, एप्लिक मैंने करना था लेकिन मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने भाई ग्लू से ही लगा दिए थे, और वो जी बारबेक्यू वाला सीन अब बन गया था। तो जी ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, और अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि भाई आप लोग क्या देखना चाहते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियोस अपलोड करूं। अगर आप लोगों को डेली व्लॉग्स पसंद है तो मैं वो किया करूंगी, अगर आपको बाज़ार के व्लॉग्स पसंद है तो फिर मैं वो अपलोड कर दिया करूंगी। आपकी राय जो है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे ज़रूर बताया करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।